तो हाय एवरीवन, मैं सूरज दुबे आप सभी का वेलकम करता हूँ आप सभी के प्यारे से खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का एक बार और वेलकम है आपके प्यारे से खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भाई जो 9th चैप्टर है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे 11th के बोर्ड के लिए। इसमें से हम लोग ने 1 शॉट 2 शॉट सीरीज चालू किया था जिसका पार्ट 1 आप लोगों को मिल चुका है एंड ये होने वाला है पार्ट 2। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है जाना है फटाफट से जेआर कॉलेज के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पे अपलोड है चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 1 वीडियो, तो फटाफट से वो देख के आइए। एंड आज बात करेंगे सेकंड पार्ट में, पार्ट 2 में अमेजिंग एक सम करेंगे और सारे डिफिकल्टीज को डाउट्स को यहाँ पे क्लियर करेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, चलो तो विदाउट टाइम वेस्ट के लेक्चर को ऑन करते हैं। चैप्टर नंबर 9 है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके 11th और साथ ही साथ 12th के लिए। तो इस चैप्टर को आपको फोकस करने चलना है। पार्ट 2 शॉर्ट का सीरीज है, तो पार्ट 2 आज खत्म हो जाएगा। जेआर कॉलेज के प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल है, जाके चेकआउट कर सकते हो। मेरा इंस्टा आईडी, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो भाई फॉलो करना है और वहां पे मुझे मैसेज करना है आपके प्रॉब्लम्स के, आपके डाउट्स को अभी वहां पे क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो तो टाइम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे वीडियो चालू कर देते हैं हम लोग और देखते हैं चीज क्या दी है। देखो जब भी आप 11th में हो और आपके पास क्वेश्चन आएगा 9 चैप्टर में से, तो आपको हमेशा एक ट्रायल बैलेंस दिया होगा। क्या दिया होगा? एक ट्रायल बैलेंस दिया होगा। ट्रायल बैलेंस और आपको बनाना क्या है, आपको सिर्फ 3 अकाउंट प्रिपेयर करना है। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग बोले तो क्या, जो भी आप डायरेक्ट एक्सपेंस कर रहे हो, सपोज इस गुड्स को बनाने के लिए जो भी मुझे डायरेक्ट मटेरियल लग रहे, वो सारे जो होंगे रिकॉर्ड वो कहाँ पे होंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। और इसको रखने के लिए रेंट, गोडाउन्स, इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इसको गुड्स को कहाँ तक पहुंचाना हो उसका ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ऐसे जो भी इनडायरेक्ट खर्चे, मतलब कि जो एक गुड्स बनाने के लिए खर्चे नहीं हो रहे बट कहीं ना कहीं फर्म में खर्चा हो रहा है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो कहाँ पे आएंगे? पीएनएल में। कहाँ पे आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। ठीक है, और बैलेंस शीट में क्या होगा? लायबिलिटीज और एसेट्स होगा। लायबिलिटी मतलब कर्जा, एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी। कैसे क्या होगा सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी, बी हैप्पी। ठीक है, तो हमेशा आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा, इसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, इसके बेस पे आपको क्या करना है? सबको सॉल्व करना है। तो क्या बोला देखिए, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एग्जिट फ्रॉम द बुक्स ऑफ राजू ट्रेडर्स। इसका राजू ट्रेडर्स का दिया बेटा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है आपको एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है एंड साथ ही साथ आपको बैलेंस शीट भी क्या करना है? प्रिपेयर करना है। मतलब कितने अकाउंट बनेंगे? 3, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में एक बॉक्स बनेगा, एक बॉक्स में 6 कॉलम बने। कितने कॉलम बनेंगे? 6 कॉलम। कितना? 6 कॉलम। पहले कॉलम में आएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट अमाउंट, डेबिट साइड। फिर बाद में आएगा क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट अमाउंट। जैसे आपने ट्रेडिंग का प्रिपेयर किया वैसे ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस का सेम प्रिपेयर करना है। और बैलेंस शीट में कभी भी डेबिट और क्रेडिट नहीं लगता है, और बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है बेटा, वो स्टेटमेंट है जो आपको बताता है कि आपके पास लायबिलिटी कितना है, आपके पास एसेट कितना है बेटा। ठीक है, तो उसमें कभी भी डेबिट और क्रेडिट नहीं लगाना है आपको। ठीक है, क्लियर है बेटा? अब देखिए इसके लिए एक रूल है, नॉमिनल रूल। नॉमिनल रूल क्या बोलता है बेटा? डेबिट साइड ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कि जितना भी आपके लिए एक्सपेंस और लॉस होगा वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड में। जितना भी आपके लिए इनकम्स एंड गेन्स होगा कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस जब भी आए सबसे पहले आपको क्या लेना है? पेंसिल लेना है। और मैं आपको जो मार्कआउट कराऊंगा, जो बोलूंगा कि ये ट्रांजेक्शन ये अकाउंट में जाएगा, तो हमेशा वो ट्रांजेक्शन वही अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या बोला है? ड्रॉइंग। ड्रॉइंग हमेशा हमेशा लेस होगा किसके अंदर से? कैपिटल के अंदर से। जो होता है ना कैपिटल, उसमें से क्या होता है? लेस होता है। और ड्रॉइंग जाएगा लाइबिलिटी में। कहाँ पे जाएगा? लाइबिलिटी में। तो लेस फ्रॉम कैपिटल और जाएगा कहाँ पे? लाइबिलिटी में जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। ठीक है, लाइबिलिटी में क्या होगा? कैपिटल में से क्या होगा? लेस होगा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। अब याद रखना, ये डेबिट बैलेंस या तो सिर्फ डेबिट साइड में जाएगा या तो सिर्फ एसेट साइड में जाएगा, उसके सिवा कहीं पे भी नहीं जाएगा। आपको दिया रहता है ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस हमेशा या तो डेबिट में जाएगा या तो एसेट में जाएगा, उसके सिवा कहीं पे भी नहीं जाएगा। क्रेडिट बैलेंस या तो क्रेडिट में जाएगा या तो लाइबिलिटी में जाएगा। क्रेडिट बैलेंस या तो क्रेडिट में जाएगा या तो लाइबिलिटी में जाएगा, उसके सिवा कहीं पे भी नहीं जाएगा। ठीक है बेटा जी, चलिए वेजेस। वेजेस भी मेरे लिए क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और ये भी कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। परचेज भी कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड।
ट्रेड एक्सपेंसेस, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं तो ट्रेड एक्सपेंस कहाँ लिखना है, तो कई बच्चे क्या करते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस लिख देते हैं ट्रेडिंग में, कई बच्चे लिखते हैं पीएनएल में। तो मैं बोलता हूँ कि आप लोग पीएनएल में लिखना। कहाँ पे लिखना है बेटा, पीएनएल में। तो ट्रेड एक्सपेंस बोला है मतलब खर्चा है। अब कोई भी खर्चा है भाई, नुकसान है, तो हमारे लिए कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, ठीक है। रॉयल्टीज, रॉयल्टीज हमारे लिए क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड, ठीक है। सैलरीज कहाँ पे जाएगा, इनडायरेक्ट है, तो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। डेट कहाँ पे जाएगा, एसेट में जाएगा। कैपिटल कहाँ पे जाएगा, कैपिटल हमेशा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा। सेल्स हमेशा ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड, इनवर्ड मतलब आना, आउटवर्ड मतलब जाना। अब बेचा, हमने कुछ सामान परचेस किया था, अब उसमें से कुछ यूज होगा कुछ यूज नहीं होगा, हम कुछ वापस कर रहे हैं तो हमारे पास से क्या हो रहा है, रिटर्न आउटवर्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, रिटर्न आउटवर्ड। क्या हमने कुछ सामान, सपोज मैंने ये बॉटल परचेस की थी 10, 10 में से 8 का यूज हुआ, 2 का यूज नहीं हुआ, तो 2 मैं क्या कर रहा हूँ आपके पास से, आपके पास वापस दे रहा हूँ। तो मेरे पास से क्या हो रहा है, रिटर्न आउटवर्ड, आपके पास जा रहा है मतलब आउटवर्ड। और इसको ही क्या बोलते हैं, परचेस रिटर्न। क्या बोलते हैं बेटा जी, परचेस रिटर्न। इसको ही बोलते हैं परचेस रिटर्न। ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है। और हमेशा या रिटर्न आउटवर्ड हो या हो परचेस रिटर्न, ये हमेशा क्या होगा, लेस होगा। किसमें से लेस होगा, परचेज में से। ट्रेडिंग अकाउंट में लेस होगा परचेज में से, इसमें से, ठीक है, इसमें से प्लस होगा, ठीक है। यहाँ आएगा ट्रेडिंग अमाउंट, ट्रेडिंग की डेबिट में क्या होगा, लेस होगा परचेज में से, ठीक है बेटा। फिर क्या है, क्रेडिटर्स कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी। डिस्काउंट, अभी डिस्काउंट कहाँ पे दिया है, क्रेडिट में दिया है, तो ये पीएनएल की क्रेडिट में जाएगा। डिस्काउंट जाएगा डेबिट में, तो पीएनएल की डेबिट में जाएगा, ठीक है। ये डिस्काउंट कहाँ पे दिया है, क्रेडिट में दिया है, तो जाएगा पीएनएल की क्रेडिट में, ठीक है बेटा जी। बिल्स पेबल, कर्जा है भाई, लाइबिलिटी में जाएगा। बिल्स पेबल हमेशा लाइबिलिटी में जाएगा। तो जो मैंने यहाँ पे मार्कआउट करा है, ये चीज हमेशा आप कोई भी अकाउंट बनाओ, कोई भी सम करो, तो ये पोस्टिंग वैसे ही होगी जैसे मैंने आपको कराई, ठीक है बेटा जी। चल, तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, प्लांट एंड मशीनरी मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ पे जाएगा, पीएनएल की डेबिट साइड। बैड टिप्स, नुकसान है भाई, तो कहाँ पे जाएगा, पीएनएल की डेबिट साइड। डिस्काउंट, अबे डिस्काउंट कहाँ पे दिया है बेटा जी, डेबिट में दिया है, तो ये पीएनएल की कहाँ पे जाएगा, डेबिट में जाएगा बेटा जी। फर्नीचर एसेट में जाएगा बेटा जी। एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे जाएगा बेटा जी, आपके पीएनएल की डेबिट में बेटा जी। कहाँ पे जाएगा, पीएनएल की डेबिट में, क्योंकि खर्चा है ना बेटा। ऑल एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट साइड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट साइड। कैरिज आउटवर्ड, आउटवर्ड रहेगा तो पीएनएल की डेबिट साइड, इनवर्ड रहेगा तो ट्रेडिंग की डेबिट साइड। अगर कैरिज इनवर्ड रहेगा तो ट्रेडिंग की डेबिट साइड, पीएनएल और आउटवर्ड रहेगा तो पीएनएल की डेबिट साइड। कंप्यूटर एसेट, बिल्स प्रिसेबल एसेट, कैश इन हैंड एसेट, और कैश एट बैंक एसेट्स, ये सारे के सारे चारों मेरे लिए क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है बेटा जी। तो पोस्टिंग कैसे मैंने कराया, आई होप कि पोस्टिंग क्लियर हो गया होगा कि भाई कौन सा ट्रांजेक्शन कौन से अकाउंट में जाएगा, ये चीजें क्लियर हो गई। अब उसके बाद आपको एडजस्टमेंट देखना है, ठीक है। एडजस्टमेंट देखना है, पहला क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का हमेशा जंतर मंतर याद रखो कि दो चीज होगी, क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट। हर एक एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट होगा बेटा जी, दो इफेक्ट। कितना इफेक्ट होगा बेटा जी, दो इफेक्ट होगा बेटा जी। दो में क्लोजिंग स्टॉक का हमेशा दो इफेक्ट क्या होगा, पहला इफेक्ट होगा क्लोजिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। दूसरा बैलेंस शीट की एसेट में। क्यों, क्योंकि जब भी बिजनेस बंद हो रहा है तो जो मेरे पास स्टॉक बच रहा है, तो गुड्स बच रहा है, गुड्स बच रहा है तो मेरे पास क्या है, ट्रेडिंग में जाएगा, क्योंकि क्या है, गुड्स से बात हो रही है। तो जब भी गुड्स बचेगा, गुड्स की बात होगी, तो कहाँ पे जाएगा, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड। अब दूसरा स्टॉक बचा तो मेरे लिए क्या है, एसेट है, तो सेकंड जाएगा बैलेंस शीट की एसेट में। अब बोलेंगे बच्चे, बोलेंगे सर यहाँ पे दो अमाउंट दिया है, 40 और 44 दिया है, तो आपको कौन सा लेना है। हमेशा आपको छोटा अमाउंट लेना है, स्मॉलर अमाउंट लेना है, कॉस्ट प्राइस लेना है, मार्केट प्राइस कभी नहीं लेना है, ठीक है। तो हमेशा क्या करोगे आप लोग, छोटा वाला अमाउंट लोगे, ये अमाउंट कभी भी नहीं लोगे, बड़ा अमाउंट, ठीक है बेटा जी। चलो, उसके बाद क्या बोला है, प्रोवाइड बोला है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है कि एसेट्स की वैल्यू कम होना। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है एसेट्स की वैल्यू कम होना। तो कौन कौन से एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और कंप्यूटर। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और कंप्यूटर को स्टार्ट कर लो। तो प्लांट एंड मशीनरी कहीं देखो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। प्लांट एंड मशीनरी को मैंने स्टार्ट कर लिया, फिर क्या है, फर्नीचर का मैंने स्टार कर लिया, फिर क्या है, कंप्यूटर का मैंने स्टार कर लिया। क्यों स्टार किया, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो जब आप पोस्टिंग करोगे, जिस पे आपने स्टार बनाया है, जो उसका ये अमाउंट है, आपको इनर कॉलम में लिखना है, एडजस्टमेंट करने के बाद आउटर कॉलम में लिखना है बेटा जी, ठीक है बेटा जी। चलिए, उसके बाद क्या बोला है, सैलरीज आर पेड फॉर 10 मंथ।
सैलरीज आपने कितने महीने का भरा, सिर्फ 10 महीने का, 2 महीने का बाकी है बेटा, आउटस्टैंडिंग है, क्या करना है बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करो, सैलरीज को भी स्टार कर लो। तो सैलरीज को भी मैं यहाँ पे स्टार कर लो बेटा जी, सैलरीज को मैंने यहाँ पे स्टार कर लिया बेटा जी। चलिए उसके बाद देखिए बेटा जी क्या बोला है, फर्दर बैड डिप्स अमाउंटेड टू ₹400 एंड प्रोवाइड 10% आरडीडी। हमें बैड डिप्स दिया है और आरडीडी दिया है। बैड डिप्स मतलब क्या होता है, कुछ नया खर्चा, बिजनेस चालू हुआ तो कुछ नया खर्चा हुआ बिजनेस में टर्म्स में, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, आरडीडी मतलब रिजर्व डाउटफुल डेब्ट्स, कि नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ पैसा हमें रिजर्व में रखना है बेटा, ठीक है बेटा जी। तो हमेशा याद रखना, चाहे वो बैड डिप्स हो चाहे वो आरडीडी हो, ठीक है। एक मिनट साइलेंट कर दो फोन को जरा। चलिए, चाहे वो बैड डिप्स हो चाहे वो आरडीडी हो, सबसे पहला इफेक्ट होगा, जंतर मंतर याद रखो, सबसे पहला क्या होगा, सन्ड्री डेटर्स में से क्या होगा, लेस होगा। सन्ड्री डेटर्स में से क्या होगा, लेस होगा। तो सबसे पहले क्या करो, डेटर्स को स्टार करो। डेटर्स, यहाँ पर डेटर्स को मैंने स्टार कर लिया, क्यों, कितने स्टार, 2, क्योंकि एक बैड डिप्स है और एक आरडीडी है, तो 2 स्टार करो। एक स्टार के लिए 3 लाइन छोड़ना है, 2 स्टार के लिए 6 लाइन छोड़ना है बेटा जी, ठीक है। अब बैड डिप्स से ये लेस होगा, डेटर्स से बैड डिप्स और आरडीडी क्या होगा, लेस होगा, ये हो गया पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, बैड डिप्स में ऐड होगा। तो यहाँ कहीं देखो बैड डिप्स दिख रहा है, बैड डिप्स कहीं दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ बैड डिप्स दिख रहा है, इसमें भी क्या होगा, ऐड होगा। तो 2 है तो 2 क्या होगा इसके अंदर बेटा जी, ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट क्या बोला है, देखिए इज पेड फॉर 2 ईयर। एडवर्टाइजमेंट आपने 2 साल का भर दिया, बिजनेस 1 साल का चलता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है, 1 साल का बिजनेस चलता है। 1 साल का हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं बेटा जी। अब यहाँ पे आपने क्या कर दी, 2 साल की भर दी, 2 साल की भर दी तो 1 साल का माइनस करोगे ना, किसका भरा, एडवर्टाइजमेंट का। तो एक काम करो, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट को भी स्टार बना लो बेटा जी। तो अब मैंने जिसपे स्टार बनाया है, जिसपे आप लोगों ने स्टार बनाया है, 1 स्टार के लिए 3 लाइन छोड़ना है, 2 स्टार के लिए 6 लाइन छोड़ना है, ठीक है बेटा जी। और इसका जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में लिखना है। देखो मैंने पोस्टिंग की है, चेक कर लो, ठीक है। पहला अकाउंट हमें हमारा क्या होता है, देखो इन द बुक्स ऑफ राजू ट्रेडर, आपको ऊपर लिखना है किसका बुक्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, राजू ट्रेडर का लिखा मैंने। क्या बना रहा हूं मैं, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 लिख दिया मैंने। बॉक्स कितना बोला, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहला क्या होगा, डेबिट साइड, दूसरा क्या होगा, क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, ये इनर कॉलम या आउटर कॉलम, जो भी एडजस्टमेंट दिया होगा जिसपे आपने स्टार बनाया उसका अमाउंट पहले आपको इनर कॉलम में लिखना है, फिर उसका एडजस्टमेंट करने के बाद उसको आउटर कॉलम में लिख देना है बेटा, ठीक है। हमेशा याद रखना कि ट्रेडिंग अकाउंट जब भी आप प्रिपेयर करोगे तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक, मैंने लिख दिया। फिर आएगा परचेज, परचेज में से माइनस होगा परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, दो चीज एक ही नाम है, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड दोनों एक ही नाम है, वो क्या होगा, लेस होगा परचेज में से। तो मैंने क्या कर दिया, लेस कर दिया परचेज में से, ठीक है। जो भी एक्चुअल आया है वो आउटर कॉलम में लिख दिया बेटा, ठीक है बेटा। फिर क्या, वेजेस रॉयल्टीज हमेशा ट्रेडिंग के डेबिट में आता है। क्रेडिट में क्या आएगा, बाय सेल्स, लेस होगा सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे बाय सेल्स दिया है, बट सेल्स रिटर्न मुझे कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, तो मैं नहीं दिया है तो मैं डैश कर दूंगा, बाहर कितना आएगा 1,64,000, क्योंकि यहाँ पे सेल्स रिटर्न इस सब में नहीं दिया है तो मैं लेस कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। अगर दिया होता तो मैं वहां से लेस कर देता बेटा, ठीक है बेटा। ये हो गई, समझ गई। अब सेम जैसे आपने ट्रेडिंग बनाया सेम वैसे बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 6 कॉलम, 1 2 3 4 5 6, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, कोई दिक्कत यहाँ आता, कोई इशू, चल। उसके बाद देखिए पीएनएल में क्या क्या आता है, पीएनएल में क्या आया, पहला ट्रेड एक्सपेंसेस 800 रुपया। फिर क्या है, सैलरीज, इनर में क्यों लिखा, क्योंकि सैलरीज को हमने स्टार बनाया, इसके लिए अमाउंट इनर कॉलम में लिखा, एडजस्टमेंट करके आउटर कॉलम में लिखेंगे। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डायरेक्ट आउटर में एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर में। बैड डिप्स एडजस्टमेंट है 2 है तो 1 2 3 4 5 6 लाइन छोड़ दिया बेटा, ठीक है बेटा। डिस्काउंट डेबिट में दिया तो डिस्काउंट डेबिट में लिखा। एडवर्टाइजमेंट एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखा, ठीक है बेटा जी। फिर क्या है, कैरिज आउटवर्ड, इनवर्ड रहेगा तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आएगा, अगर कैरिज आउटवर्ड होगा तो पीएनएल के डेबिट साइड में आएगा। यहाँ पे डिस्काउंट क्रेडिट में था तो डिस्काउंट क्रेडिट में भी लिखा बेटा, ठीक है। फिर मैंने बना दिया बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन डेट, बैलेंस शीट में ना तो डेबिट आएगा ना तो क्रेडिट आएगा, खाली क्या आएगा, लायबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, एसेट अमाउंट अमाउंट। लायबिलिटीज में सबसे पहला आता है कैपिटल, क्या आता है बेटा, कैपिटल। जो भी ऑनर एज अ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है उसको बोलते हैं कैपिटल, स्टार्टिंग के टाइम पे, ठीक है। तो ये कैपिटल
कैपिटल में से हमेशा क्या होगा, लेस ड्राइंग। तो मैंने क्या किया, लिखा पहला कैपिटल, उसमें से लेस क्या कर दिया मैंने, ड्राइंग, बचा 195,000। ठीक है। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल हमारे लिए क्या है, कर्जा है, लाइबिलिटी है। फिर डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, बिल्स रिसेबल। अब डेटर्स पे स्टार है तो उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखा, 2 स्टार है तो 1 2 3 6 लाइन छोड़ दिया। प्लांट एंड मशीनरी पे स्टार है, इनर में लिखा, लाइन छोड़ा। स्टार है, इनर में लिखा, लाइन छोड़ा। सेम वैसे ही किया। ठीक है। उसके बाद देखिए कैश एंड कैश एट बैंक में स्टार नहीं था तो आउटर कॉलम में इसका अमाउंट लिख दिया। तो आई होप कि पोस्टिंग करने में अब आपको कोई इशू नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। आप बेहतरीन तरीके से क्या कर सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते, पोस्टिंग कर सकते हो। राइट, आई एम राइट। ओके, पक्का श्योर। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपके सारी चीजें क्लियर होगा कि सर ट्रेडिंग में 6 बॉक्स बनेंगे, पर्टिकुलर्स, अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। सेम बनेगा पीएनएल में, और बैलेंस शीट में डेबिट नहीं लगता है, वो अकाउंट नहीं, वो क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया, पोस्टिंग करके दिखा दिया, एक बार रिवाइज कर लेना बेटा जी। अब करेंगे एडजस्टमेंट। क्या करेंगे, एडजस्टमेंट बेटा जी। चलिए तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा जी, एडजस्टमेंट। ठीक है बेटा जी। तो आपके यहाँ पे पोस्टिंग कैसे करना है, क्या करना है, मालूम पड़ेगा कि ट्रेडिंग में क्या होगा। डेबिट साइड में सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद आएगा परचेज, परचेज में से माइनस क्या होगा, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है। क्रेडिट में क्या आएगा, बाय सेल्स, सेल्स में से क्या होगा, माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये 2 पोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर बैलेंस शीट की लायबिलिटी में सबसे पहले क्या आएगा, कैपिटल, कैपिटल से क्या होगा, लेस ड्रॉइंग। ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है बेटा जी, हर एक सम में। ओके, इतना क्लियर तो बात खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब आया एडजस्टमेंट की बारी। किसकी बारी आई बेटा जी, एडजस्टमेंट की बारी आ गई बेटा जी। चलिए तो एडजस्टमेंट करते वक्त देखिए सबसे पहले क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू एट 40,000 एट कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस 44,000। अब क्लोजिंग स्टॉक का हमेशा अगर 2 अमाउंट दिया होगा तो सबसे पहले आपको छोटा अमाउंट लेना है। छोटा कौन सा है, 40 है कि 44 है बेटा, 40,000 छोटा है तो छोटा अमाउंट लेना है। क्लोजिंग स्टॉक का हमेशा 2 इफेक्ट क्या होगा, लिख के ले लो बेटा जी। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा छोटा अमाउंट लेना है, छोटा अमाउंट लेना है। और 2 इफेक्ट होगा, और 2 इफेक्ट होगा, 2 इफेक्ट होगा। पहला, फर्स्ट, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। सेकेंड इफेक्ट होगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में बेटा जी। ठीक है बेटा जी। तो क्लोजिंग स्टॉक का हमेशा छोटा अमाउंट लेना है और उसके 2 इफेक्ट होंगे। पहला होगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, तो सबसे पहले क्या करो, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में लिख दीजिए बेटा जी। तो चलिए ट्रेडिंग अकाउंट में मैं आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट लिखा है, क्रेडिट में लिखेंगे बाय। जब भी डेबिट में लिखते हो तो टू यूज करना है, क्रेडिट में आपको बाय यूज करना है बेटा जी। ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा लेना है हमें बेटा जी, छोटा अमाउंट। छोटा अमाउंट कितना है बेटा जी, 40,000। कितना है बेटा जी, 40,000। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 40,000 बेटा जी। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए ये हो गया 40,000। अब यहाँ पे कितना है, अब मेरी बात सुनिए, पहला इफेक्ट हो गया। सेकंड कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट में। कहाँ पे जाएगा बेटा जी, बैलेंस शीट की एसेट में। तो आ जाइए बैलेंस शीट में, आ जाइए, आ गया मैं बैलेंस शीट में और यहाँ पेज भर गया है। सेकंड पेज पे आ जाओ, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंस शीट में कभी भी टू और बाय नहीं लगता है बेटा जी। ठीक है, कितना लोगे अमाउंट, 40,000 बेटा जी। ठीक है, इस तरीके से आपका पहला भी हो चुका है। ठीक है बेटा जी। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए बेटा जी क्या बोला गया है। देखिए क्या बोला है, प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर रिस्पेक्टिवली। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है आपकी एसेट्स की वैल्यू कम होना, एसेट्स की वैल्यू कम होना। डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, तो पहला क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी पे कितना बोला है, 5%, फर्नीचर पे 10% और कंप्यूटर पे 15%। तो पहला है प्लांट एंड मशीनरी, कितना है प्लांट एंड मशीनरी पे, 5%। तो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे होता है, बैलेंस शीट की एसेट में। तो मैं एसेट में आ गया, प्लांट एंड मशीनरी एसेट में होता है बेटा जी। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑलवेज क्या होगा बेटा जी, लेस होगा। अब कैसे निकालना है, देखिए 56,000 इंटू कितना बोला है परसेंट, 5 अपॉन क्या होगा, 100। 5 बोला है ना बेटा, एक बार चेकआउट कर लो कितना बोला है। ठीक है बेटा जी। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना बोला है, 5%। मैंने यहाँ पे लिख दिया 5। अब निकालने का तरीका तो बहुत ईजी है, ये नीचे का 2 जीरो गया, ऊपर का 2 जीरो गया। 560 इंटू 5 करो, कितना आ रहा है देखो, 560 इंटू 5
अरे 500 इंटू 500 कितना हो गया बेटा जी, 500 इंटू 500, सॉरी हाँ 500 इंटू 500 कितना हो गया 2500, और 60 इंटू 500 कितना हो गया 2800, कितना होगा बेटा जी 2800 रुपया बेटा जी हो गया। समझ में आ रहा है, इस तरीके से करना है आपको। कितना आ गया 2800 रुपया, 560 इंटू कितना हो गया 2800 रुपया। अगर 5600 में से अगर 2800 रुपया लेस करोगे, 5600 में से माइनस करना है आपको, देखो 5600 सॉरी 56,000 माइनस कितना है 2800 रुपये, तो कितना आएगा 53,200, 53,200 कितना है बेटा जी 53,200। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा बच्चा जी, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए खाली, ठीक है। आह, आह। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपके लिए क्लियर हो गया होगा बेटा जी, ठीक है। अब ये हो गया पहला इफेक्ट, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग। चलिए यहाँ पे एक लिख लीजिए, कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे। चलिए लिखिए, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमेशा हमेशा लेस होगा, जिसका भी दिया होगा प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर जिसका दिया होगा उसमें से लेस होगा, ठीक है। फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, लेस इन एसेट, एसेट पे से क्या होगा लेस होगा, जो भी नाम दिया होगा उसका, ठीक है। सेकेंड इफेक्ट क्या यहाँ पे जाएगा, पीएनएल की डेबिट साइड, पीएनएल की डेबिट साइड, क्योंकि आपका एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, कम हो रहा है तो मेरे लिए क्या है एक्सपेंस एंड लॉस, क्या है बेटा जी एक्सपेंस एंड लॉस, तो कहाँ पे जाएगा बैलेंस शीट के सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, ठीक है। तो पहला इफेक्ट यहाँ पे हो गया कि हमने वहां से लेस कर दिया, पहला क्या किया हमने डेप्री को लेस कर दिया, डेप लगा दिया, डेप लगाने के बाद इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा आंख बंद करके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये डेबिट साइड है, यहाँ पे लिखना है टू डेप्रिसिएशन ऑन। पहले आपने किस पे निकाला, पहले आपने निकाला किस पे निकाला, पहले आपने प्लांट एंड मशीनरी पे, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी, कितना आ जाएगा बेटा जी प्लांट एंड मशीनरी, कितना निकाला आपने 2800, यहाँ पे लिखोगे आप लोग 2800 बेटा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोला है बेटा जी, एडजस्टमेंट में वापस आइए। अब ये हो गया, अब बोला है फर्नीचर, कितना बोला है फर्नीचर 10%, वापस सेम वही चीज होगा, फर्नीचर में से लेस क्या होगा डेप, तो फर्नीचर में से लेस क्या होगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है बेटा जी, कितना है 16,000 है, इंटू कितना होगा बेटा जी 10 अपॉन क्या होता है 100, नीचे का 2 जीरो गया ऊपर का 2 जीरो गया, 160 इंटू 10 कितना हो गया 1600, कितना हो गया बेटा जी 1600 रुपया हो गया। अब 16,000 में से अगर 1600 रुपया चला जाएगा तो बचेगा 14,400, क्या बचेगा बेटा जी 14,400, देखिए 16,000 माइनस 1600 रुपए, तो आपका बचेगा 14,400, कितना 14,400, ये हो गया पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा आंख बंद करके जंतर मंतर याद है, दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, तो डेबिट में लिख देना है, किस पे निकाला अभी आप लोगों ने, अभी आपने निकाला फर्नीचर पे, तो ये हो गया फर्नीचर, कितना निकाला बेटा जी 1600 रुपये निकाला बेटा जी, कितना 1600 रुपये, देख सकते हो आप लोग कितना निकाला मैंने बेटा जी 1600 रुपये निकाला, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला बेटा जी देखिए, उसके बाद देखिए ये हो गया, अब बचा कंप्यूटर, कंप्यूटर का कितना बोला है 15%, वापस सेम कंप्यूटर में से क्या होगा डेप लेस होगा, कंप्यूटर में से वापस क्या होगा लेस, क्या होगा बेटा जी डेप, डेप्रिसिएशन क्या होगा लेस होगा बेटा जी, कैसे होगा देखिए, अमाउंट कितना है 1,20,000, 1,20,000 इंटू कितना बोला है परसेंट 15, तो 15/100, ये 2 जीरो गया ये 2 जीरो गया, अभी 1200 इंटू 515 करो, कितना है 15 ही बोला है बेटा, देख लो एक बार, हाँ 15% बोला है, ठीक है। तो 1,20,000, ठीक है 1,20,000 डिवाइड बाय कितना बोला है 15%, 1,20,000 डिवाइड बाय 15% डिवाइड बाय क्या हो जाएगा और मल्टीप्लाई 15% डिवाइड बाय 100, कितना आया 18,000, कितना आया बेटा जी 18,000 रुपये आ रहे हैं। तो 1,20,000 में से 18,000 रुपये का कितना बचेगा 1,02,000, कितना बचेगा बेटा जी 1,02,000, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है कोई दिक्कत, तो एक मेरे को
एक 1200 इंटू 15 करो, तो 10 से क्या करोगे तो कितना हो जाएगा 12,000 और 60 कितना 6 मतलब 18,000। अब यहाँ से लेस कर दिया। अब दूसरे फिर कहाँ पे जाएगा, आंख बंद करके हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। लिखोगे क्या, इसमें निकाला आपने अभी अभी निकाला आपने कंप्यूटर पे, कितना निकाला बेटा जी 18,000। कितना निकाला बेटा जी 18,000 की वैल्यू बड़ी थी तो कितना आ गया यहाँ पे 18,000। अब सबको कैलसी करो, चलो फटाफट कैलसी करो। पहला कितना है 2800 प्लस फिर कितना है 1600 फिर प्लस कितना है 18,000, कितना आया 22,400। बाहर कितना आएगा 22,400। 18 19 20 20 21 22 22,400, ये हो गया आपका डेप का चीज। ठीक है, अब सेकंड थर्ड एडजस्टमेंट पे आ जाओ। क्या बोला है, सैलरीज आर पेड फॉर 10 मंथ ओनली। साल में कितना महीना होता है 12, और हमने भरा है सिर्फ 10 महीने का। कितने महीने का 10 ही महीने का। तो आ जाइए सैलरीज पे। सैलरीज 10 महीने का भरा है, हमें भरना 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो 20,000 डिवाइड बाय 10 करो। ठीक है, 20,000 आपने भरा है कितने महीने का 10 महीने का, डिवाइड बाय 10 करो तो कितना मिल जाएगा 2,000। कितना मिल जाएगा 2,000। तो ये 2,000 क्या है मेरे पर मंथ की है बेटा जी, क्या है पर मंथ की, मतलब पर मंथ का 2,000 है। ठीक है, और मैंने 20,000 भरा है और 10 महीने की भरा है, तो 20,000 डिवाइड बाय 10 कर दिया तो मुझे मिल गया 1 मंथ का मिल गया। अब मैंने कितने मंथ का नहीं भरा है, 2 मंथ का नहीं भरा है, तो 2,000 1 मंथ का है तो इंटू 2 कर दो, मतलब मैंने अभी 4,000 रुपये क्या किया बेटा जी नहीं भरा है बेटा जी। ठीक है, नहीं भरा है। ठीक है, तो 4,000 मेरा आ गया। तो 4,000 में नहीं भरा हो तो मुझे भरना होगा, मुझे देना होगा। अगर मैंने किसी का सैलरी 2 महीने का नहीं दिया तो मैं दूंगा, तो मेरे लिए क्या है कर्जा है, तो पहले क्या होगा ऐड होगा। जो भी सैलरीज आउटस्टैंडिंग होगी पहले क्या होगी ऐड होगी। तो सैलरीज में क्या होगा 2 मंथ का आउटस्टैंडिंग जो है वो ऐड हो जाएगा, 2 मंथ की क्या हो जाएंगे यहाँ पे बेटा जी ऐड। कितना 4,000। ठीक है, बाहर कितना आएगा 24,000। क्या आ जाएगा बेटा जी 24,000। ये हो गया पहला इफेक्ट। अब मेरा जो एक्सपेंडिचर है डेबिट साइड क्या हो रहा है बढ़ रहा है। अब मुझे आप सैलरी जिसकी मेरे को नहीं देनी थी, अब मुझे कहीं ना कहीं क्या हो गया 2 मंथ का सैलरी देना पड़ेगा कि 10 महीने का दिया हो बट 2 महीने का और देना बाकी है, तो 2 महीने का और मैं सैलरी दूंगा तो मेरे पे क्या है कर्जा है। आउटस्टैंडिंग हमेशा पहला इफेक्ट क्या होगा, जिसका भी आउटस्टैंडिंग दिया होगा उसमें ऐड होगा। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, कहाँ जाएगा बेटा जी बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, क्योंकि देना बाकी है कर्जा है बेटा जी। तो आ गया मैं बैलेंस शीट और लायबिलिटी में लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। क्या लिखना है बेटा जी आउटस्टैंडिंग सैलरीज। कितना है बेटा जी आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000 4,000 सॉरी 4,000। समझ में आया, हो गया दो इफेक्ट। जिसका भी आउटस्टैंडिंग बोला जाए पहला क्या होगा उसके अंदर ऐड होगा, दूसरा क्या होगा उसके अंदर बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगा। 10 मंथ के दिया 2 मंथ का आपने दिया नहीं तो आप पे क्या है आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है तो पहले ऐड करोगे सैलरी जिसका भी दिया जाएगा उसमें ऐड करोगे, और सेकंड फिर जाएगा बैलेंस शीट की एसेट लायबिलिटी साइड। ठीक है क्लियर है। चलो उसके बाद देखिए क्या बोला है फोर्थ वन, फर्दर बैड डिप्स अमाउंट कितना है 400। बैड डिप्स कितना है 400। बैड डिप्स हमेशा डेटर्स में से क्या होगा बेटा जी लेस होगा। बैड डिप्स हमेशा डेटर्स में से क्या होगा लेस होगा। तो बैड डिप्स क्या होगा डेटर्स में से लेस होगा, तो लेस आर डी डी कितना है बेटा जी 400। 400 अगर लेस करोगे तो कितना बचेगा 76,600। ठीक है, अगर 80,000 में से भैया 400 रुपये गया तो किस तरीके से अमाउंट बनेगा हमारा 76,000 बचेगा ना। 80,000 है माइनस अगर मैं करता हूँ 400 रुपये तो कितना आया सॉरी 79,600 आया। कितना आया बेटा जी 79,600 सॉरी हाँ मैं 4,400 किया था। तो 79,000 कितना है मेरा 600। अब 80,000 में से अगर 400 का कितना बचेगा 79,600। ये ऑलरेडी लेस हुआ सॉरी ये बैड डिप्स है ना सॉरी एक मिनट। लेस क्या होगा बैड डिप्स, पहला क्या था हमारा बैड डिप्स। बैड डिप भी लेस होता है। उसके बाद देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए एडजस्टमेंट में देखिए उसके बाद आपको यहाँ पे बोला गया है कि बैड डिप्स के साथ ही साथ आपको क्या करना है आरडीडी एंड प्रोवाइड 10% क्या करना है आरडीडी। ये आरडीडी भी क्या होता है आपके डेटर्स में से क्या होगा बेटा जी लेस होगा। तो चलो आ जाओ डेटर्स में। अब डेटर्स में से भी लेस आरडीडी भी क्या होगा बेटा जी लेस होगा। आरडीडी कितना बोला एट द रेट 10% निकालना कैसा है, जब भी निकलेगा आरडीडी तो एक्चुअल अमाउंट पे ये अमाउंट पे निकलेगा ना कि ऊपर वाले अमाउंट पे। ऊपर वाले अमाउंट पे नहीं निकलता है, इस अमाउंट पे जो आएगा लेस होकर बैड डिप्स उस अमाउंट पे निकलता है। तो 79,600 इंटू कितना बोला है 10/100। नीचे का 2 जीरो गया ऊपर का 2 जीरो गया, कितना बचा 7960। तो 7960 यहाँ से क्या करना है हमें लेस करना है। क्या करना है बेटा जी लेस करना है। चलिए करिए फटाफट से। ठीक है 79,600 माइनस
7960 कितना आया 71,640 71,640। अब ये दोनों बैड डिप्स और आरडीडी किसमें से लेस हुआ, डेटर्स में से लेस हुआ। इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड के बैड डिप्स में क्या होगा, ऐड होगा। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड बैड डिप्स में क्या होगा, ऐड होगा। तो यहां पे लिखो ऐड न्यू बैड डिप्स, ऐड न्यू आरडीडी। तो बैड डिप्स कितना था बेटा जी 400 था, और आरडीडी कितना था 7960। आरडीडी कितना आया था मेरा 7960। ठीक है, तो ऐड करो इसको, कितना आ रहा है देखो 900 चलिए 900 प्लस कितना है 400, सॉरी 900 प्लस 400 900 प्लस 400 प्लस 7960 कितना आया 9260। बाहर कितना आएगा 9260। ये तीनों को ऐड किया तो बाहर कितना आया 9260। ये हो गया आपका बैड डिप्स वाला भी हो गया। चलिए उसके बाद देखिए क्या बोला है, देखिए बेटा जी एडवर्टाइजमेंट इज पेड फॉर 2 ईयर। आपने एडवर्टाइजमेंट कितने साल का भर दिया, 2 साल का भर दिया। आपको भरना कितना था 1 ईयर, क्योंकि आपका फॉर्म चलता है 1 साल का। तो कितना भरा आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, आइए पीएनएल में आ जाइए। तो एडवर्टाइजमेंट आपने भरा कितना 3000, कितने साल का 2000 का। तो ये 3000 को क्या करेंगे आप लोग डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपको मिल जाएगा 1 साल का। कितना मिल जाएगा बेटा जी 1 साल का। तो 3000 2 साल का है, आपने 1 साल का एक्स्ट्रा भर दिया। एक्स्ट्रा भर दिया मतलब क्या कर दिया आपने प्रीपेड। प्रीपेड ऑलवेज क्या होगा बेटा जी लेस होगा। क्या होगा बेटा जी लेस होगा। ठीक है, तो लेस लिखना है, प्रीपेड लेस प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। 2 साल का 3000 है, 1 साल कितना होगा 1500। बाहर कितना आ जाएगा 1500, 3 में से गया तो 1500 आएगा। ये हो गया पहला इफेक्ट। अभी आपने अगर पहले से कुछ ऑलरेडी भर के रखा है तो आपके लिए क्या है एसेट्स है, नेक्स्ट आपको भरना है क्या नहीं भरना है। तो पहले से आपने अगर भर दिया तो नेक्स्ट भरना है क्या नहीं, तो ये आपके लिए क्या होगा एसेट। अगर आपने पहले से कुछ भर दिया है तो उसका सेकेंड इफेक्ट आएगा आपके बैलेंस शीट के एसेट में। कहाँ पे आएगा बेटा जी बैलेंस शीट की एसेट में। अगर आपने पहले से कुछ भी पैसा भर दिया है तो उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा बैलेंस शीट की एसेट में आएगा बेटा जी। ठीक है, 3000 भरना था, आपने 3000 2 महीने का भर दिया, 1 महीने का आपने एक्स्ट्रा भर दिया, 1 साल का एक्स्ट्रा भर दिया, 2 साल का 3000 हुआ। आपको करना क्या था 1 साल का, क्योंकि 1 साल का क्या होता है आपका जो फॉर्म है वो एंड होता है। आपने 2 साल का भर दिया तो 1 साल का आपने क्या कर दिया प्रीपेड कर दिया। तो मैंने क्या किया एडवर्टाइजमेंट से 1 साल का लेस कर दिया। अब वो लेस कर दिया वहां से, पहला इफेक्ट हो गया। दूसरा कहाँ पे आएगा बैलेंस शीट की एसेट में कि भाई जो 1500 बचा है वो मेरे लिए क्या है प्रॉपर्टी, नेक्स्ट मुझे भरने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलो अब माई होप कि इसमें कुछ नहीं छूट रहा है, सारे के सारे एडजस्टमेंट हो गए, सारे के सारे पोस्टिंग्स हो गए। अब यहाँ पे खाली देख लीजिए कुछ छूट रहा है क्या, एक बार ट्रायल बैलेंस में नजर मार लीजिए, भाई कुछ नहीं छूट रहा है, होप कि कुछ नहीं छूट रहा होगा। अब बारी आई टैली की, तो टैली कीजिए। तो पहले करता हूं मैं टैली डेबिट साइड, डेबिट साइड में टैली करूंगा बेटा जी पहले। तो पहले अमाउंट बोलिए, पहला है 30,000, तो 30,000 प्लस 30,000 प्लस कितना है 57,600 प्लस 5,000 प्लस 1,600। ठीक है, ये आ रहा है 94,200। चलो करो क्रेडिट साइड का करो। क्रेडिट साइड कितना आ रहा है देखिए 1,64,000 प्लस 40,000, कितना 40,000 कितना आ रहा है 2,04,000। कितना आ रहा है बेटा जी ये 2,04,000। तो मुझे एक बात बताओ कि 2,04,000 बड़ा है या 94,000 बड़ा है। भाई 2,04,000 बड़ा है, तो जो बड़ा अमाउंट होगा वो क्या करना है आपको दोनों तरफ लिखना है। तो यहाँ भी 2,04,000 होगा और यहाँ भी क्या होगा 2,04,000। अब 2,04,000 में से सारे अमाउंट को लेस करना है। तो ये सारे अमाउंट को मैंने ऐड ऑन किया तो मुझे कितना मिला 94,200। मतलब ये सारा अमाउंट कितना है 94,200। तो 2,04,000 में से 94,200 को लेस कर दो। ठीक है, लेस करो फटाफट। 2,04,000 में से 2,04,000 में से माइनस करना है आपको 94,200। तो कितना आ रहा है 1,09,800। कितना आ रहा है 1,09,800 रुपए यहाँ पे आ रहा है। इसको आप लोग क्या बोलोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर बैलेंस कम पड़ेगा डेबिट साइड तो होगा आपको ग्रॉस प्रॉफिट,
अगर बैलेंस कम पड़ेगा क्रेडिट साइड तो होगा ग्रॉस लॉस, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, ये क्या हुआ आपके लिए ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, क्या हुआ आपके लिए ग्रॉस प्रॉफिट 2,04,000 माइनस 94,200, तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे आपको मिल चुका है। ठीक है, अब एक ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, पीएनएल की क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। कितना है बेटा जी ग्रॉस प्रॉफिट, देखिए 1,09,800, कितना है बेटा जी 1,09,800। समझ में आया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए बेटा जी, देखिए ये आ रहा है कि नहीं। चलिए सभी लोग फटाफट से एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए बेटा जी। फटाफट से ले लिया आप लोगों ने, चलिए इसका भी ले लीजिए, ले लिया आप लोगों ने, चलो ले लिया सभी लोग ने, चलो इसका भी ले लो, और भी है उसका भी ले लो, चलो इसका भी ले लो फटाफट से, चलो ले लिया सभी लोग ने, चलो इसका भी ले लो फटाफट, एक बार ले लो आप स्क्रीनशॉट कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सारे के सारे आप लोग ले लो। ठीक है, सारे के सारे ले लो बेटा जी। एक सेकंड, एक मैसेज आया मैं लिख लूँ। ठीक है, ये भी ले लिया आप लोगों ने, उसके साथ में आप लोग ये भी ले लो, चलो फटाफट से ये भी ले लो। ठीक है, ले लिया आप लोगों ने ये भी, चलो बचा कुछ नहीं, तो सब हो गए। अब आ गए हम लोग किसमें, पीएनएल में। कहाँ पे आ गए बेटा जी, पीएनएल के ट्रेड में आ गए। अब हमें कितना ग्रॉस लॉस कितना हुआ, 1,09,800, कितना हुआ 1,09,800। देखिए अगर यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे हुआ, डेबिट साइड, तो ये जाएगा पीएनएल की क्रेडिट साइड। अगर आपको मिलेगा ग्रॉस लॉस तो कहाँ मिलेगा, क्रेडिट साइड, तो ये कहाँ पे जाएगा पीएनएल की डेबिट साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी ग्रॉस प्रॉफिट मिला, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ मिला, डेबिट साइड मिला ट्रेडिंग के, तो यहाँ पे जाएगा क्रेडिट में। तो यहाँ पे 1,09,800 है, क्या है 1,09,800, और यहाँ पे कितना है 1,600। देखिए ये दोनों एक ही है, पहला पेज है ये दूसरा पेज है, तो मैं टैली करूंगा क्रेडिट साइड तो कितना 1,09,800 और प्लस कितना है 1,600 रुपया, तो ये कितना आ रहा है आपके लिए, ये आ रहा है आपके लिए 1,11,400। कितना आ रहा है 1,11,400 रुपया आ रहा है। टैली करो डेबिट साइड, डेबिट में पहला अमाउंट क्या है बेटा जी, डेबिट में पहला अमाउंट क्या है बेटा जी, देखिए क्या है, देखिए पहला अमाउंट 800, तो 800 800 प्लस 24,400, 800 प्लस 24,000 प्लस 2,400। ठीक है, प्लस उसके बाद 9,260 प्लस 1,200 प्लस 1,500। ठीक है, प्लस उसके बाद कहीं दिख रहा है कुछ, देखो कितना है 600, 600 फिर कितना है प्लस 22,400, 22,400 कितना आ रहा है 62160 आ रहेगा, देखो 62160 आ रहेगा, देखो आप लोग टैली करो। ठीक है, कितना आ रहा है देखिए 1,11,400, 1,11,400, 49,240, 49,240। ठीक है, ये कितना आ रहा है 62,160 रुपया आ रहा है, और टैली के क्रेडिट कितना है 1,11,000, तो 1,11,000 बड़ा है कि 62 बड़ा है, 1,11,000 बड़ा है, तो 1,11,000 कितना है 400 क्या होगा दोनों तरफ आएगा, यहाँ पे भी कितना आएगा 1,11,000 कितना है 400। अब 1,11,000 में से 400 में से इस डेबिट साइड के जो हमने टोटल किया था पूरा, यहाँ टोटल किया कितना आया था 62, इस अमाउंट को क्या करोगे आप लोग बेटा जी लेस करोगे। जब उस अमाउंट को आप लोग लेस करोगे बेटा जी तो क्या आएगा 49,240, कितना है बेटा जी 49,240। अब इसको आप लोग क्या बोलोगे बेटा जी, इसको बोलोगे टू नेट प्रॉफिट। अगर
डेबिट साइड में बैलेंस कम पड़ेगा तो नेट प्रॉफिट, अगर क्रेडिट में बैलेंस कम पड़ेगा तो नेट लॉस। अब बैलेंस यहाँ पे कम पड़ रहा है ना, यहाँ पे 1,11,000 है। 1,11,000 में से इस जो हमने कैलसी किया था इस अमाउंट को, जो हमारा आया था 62,000, इसको लेस करोगे तो एक अमाउंट मिलेगा, मतलब बैलेंस कम पड़ रहा है टैली होने के लिए। तो ये बैलेंस कम पड़ रहा है, तो अगर डेबिट में बैलेंस कम पड़ रहा है तो उसको बोलोगे नेट प्रॉफिट, क्रेडिट कम पड़ रहा है तो नेट लॉस। ठीक है, अब ये कहां पे जाएगा, ये जाएगा आपके बैलेंस शीट की, कहां पे जाएगा, एसेट में, कैपिटल में ऐड होगा। सॉरी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में कैपिटल में क्या होगा, ऐड होगा। नेट प्रॉफिट कैपिटल में क्या होगा, ऐड होगा, और नेट लॉस कैपिटल में क्या होगा बेटा जी, लेस होगा। तो कितना हुआ नेट प्रॉफिट, 49,240। तो 49,240 ये मुझे क्या हुआ, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमेशा ऐड होगा और नेट लॉस हमेशा क्या होगा बेटा जी, लेस होगा। इतना तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो अब टैली करो, मुझे बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा जी, सभी लोग टैली करो, मुझे बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है, टैली करो फास्ट। ठीक है, मैं इसमें करता हूँ, आप लोग अपने बुक्स में करो, टैली करो फास्ट, मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है। टैली करो फास्ट और मुझे बताइए कि आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है बेटा जी। करिए करिए, बताइए क्या आ रहा है। 2 लाख और 5 कितना, 1,95,000। 1,95,000 में ऐड करो 49240, ऐड करो, आउटर में लिखो। ठीक है, 2,44,240 आएगा, देखो 2,44,240। अब तीनों को ऐड करो, 2,44,240, 40,000, फिर 13,600, और क्या है आपके लिए लास्ट में 4,000। तो कितना आ रहा है देखिए, 3,01,840 आ रहा है क्या, देखिए यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो कितना आएगा, 3,01,840। अब टैली की एसेट साइड, टैली की है, एसेट साइड को टैली कीजिए। तो पहला क्या है देखिए, 71640 है क्या, देखिए टैली कीजिए फास्ट। 71640, 53,200, 14,400, 1,02,000, 16,000। ठीक है, फिर कितना है 1,100, 1,100 का 2,000, फिर क्या है 40,000, फिर क्या है 1,500, कितना आएगा 3,01,840। तो 3,01,840। ठीक है, जब भी आप कैलसी करते हो तो आपके पास मोबाइल अवेलेबल नहीं होगा एग्जाम का टाइम पे। जब भी आप कैलसी करते हो तो कैलसी करने का भी एक ट्रिक है। ट्रिक कैसा है देखो, सपोज अब ये लायबिलिटी साइड टैली करना है मुझे, तो पहला अमाउंट क्या है, 2,44,240। तो 2,44,240 ऐसा लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है देखिए 40,000 है, कितना है 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 40,000 यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद कितना है 13,600, कितना है 5 है, तो 13,600। ठीक है, उसके बाद क्या बेटा देखिए 4,000, कितना है 4 है, तो लास्ट के 4 से लिखिए 4,000। ठीक है, ये 0 का 0, ये 4 का 4, 6 + 2 कितना हो गया 8। ठीक है, 4 + 3 7, 7 + 4 कितना हुआ 11, 1 कैरी, 1 यहाँ पे 1 कैरी, 4 4 8, एक 9 एक 10, 0 एक कैरी, यहाँ पे 3, कितना है 3,140, 3,000 1 सॉरी 8 आएगा क्या, एक सेकेंड, कुछ तो रॉन्ग हुआ है हमारा, एक सेकेंड। सॉरी एक मिनट। कितना है देखिए पहला 2,44,240, तो 2,44,240 हो गया। उसके बाद कितना है देखिए 40,000 हो गए, तो यहाँ पे 40,000। उसके बाद देखिए क्या है बेटा जी, उसके बाद 13,600, तो 13,600। ठीक है, उसके बाद कितना है हमारा 4,000, कितना है 4,000, कितना है बेटा जी 4,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4,000। ठीक है, देखिए 0 का 0, 4 का 4, 6 2 प्लस कितना हो गया 8। ठीक है, 8 आ गया ना,
हाँ, अभी हमने गलती यही की थी कि हमने सिक्स सिक्स था, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, तो 6 + 2 कितना होगा 8, मैंने गलत भूल गए थे, ठीक है। बाकी हमारा सब कुछ सही है। 4 + 3 कितना हुआ 7, 7 + 4 कितना हुआ 11, 1 कैरी 1 यहाँ पे कैरी, 4 + 8 8 1 9 1 0 0 एक कैरी आ गया, 3,01,840। तो इस तरीके से आपको अमाउंट लिखना है और इसे काटते हुए जाना है, तभी आपका सम क्या होगा एक्यूरेट राइट हो जाएगा। तो हमारे इस सम में आई होप कि आपको सारे चीज सारे डिफिकल्टीज थे वो एकदम क्लियर हो गए होंगे और आपका सम एकदम टोटली क्या हो गया होगा, टैली हो गया होगा बेटा जी। इस वीडियो को एक दो बार और देख लीजिए अच्छे से कि आपको सारे डाउट से वो क्लियर हो जाए कि कैसे ट्रेडिंग बनता है, कैसे पीएनएल बनता है, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, कैसे चीजें होती है, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो से थ्रू आपको ये जो सम है समझ में आ गया होगा और आपके जो चैप्टर है ये 9 चैप्टर के सारे आपको डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ये समय जैसे मैंने पोस्टिंग किया वैसे ही करना है, जैसे मैंने एडजस्टमेंट किया आपको हमेशा हर समय वैसे ही करना है, तो आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा। तो ओके, तो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमारे मेहनत के लिए यार एक कमेंट जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, गुड बाय, बाय बाय।